जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग के 80वें दिवस के इस सत्र में आप सबका खूब भाव से हृदय से स्वागत है। भगवान की मंगलमयी कृपा से हम थोड़ी देर के लिए ही सही सांसारिक चिंतन से बाहर आकर के, लोक जगत के चिंतन से बाहर आकर के और ईश्वरी चिंतन, प्रभु चिंतन, भगवत चिंतन पर विचार कर पा रहे हैं। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको अपने समान बनाना चाहते हैं और अपने समान बनाने के लिए अपने समान ही चिंतन करवाते हैं या अपना चिंतन करवाते हैं, क्योंकि चिंतन का जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जब मनुष्य किसी विषय का चिंतन करता है तो वह विषय के अधीन हो जाता है या विषय के अनुसार हो जाता है। जब जीव किसी प्राणी का चिंतन करता है तो वह प्राणी समान हो जाता है, अथवा इस जन्म में ना सही आने वाले जन्म में, आने वाले जीवन में मुक्त होने के बजाय उस प्रकार के प्राणी का रूप लेकर के आता है। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में एक प्रसिद्ध कथा आती है कि राजा भरत वैराग्य धारण करके जंगल में चले गए, संसार को त्याग दिया, संसार के विषय विकारों को त्याग दिया। लेकिन वहां एक हिरणी का अबोध बच्चा जो मातृ विहीन हो चुका था, उसको खिलाते पिलाते उसके प्रति प्रेम पैदा हो गया या मोह पैदा हो गया, ऐसा कह दीजिए। एक दिन बच्चा खो गया तो उसी का चिंतन करते रहे और उसी का चिंतन करने के कारण भले राजपाट छोड़ दिया, महल मालिया छोड़ दिया, संसारिक विषय विकारों को छोड़ दिया, लेकिन हिरण के बच्चे के संग रहने से और उसके खो जाने के बाद उसका चिंतन करने के कारण अगले जन्म में वो हिरण बन करके ही संसार में आए। तो असल में तो इसी जन्म में उनके मुक्त होने का योग था, परंतु स्थितियां ऐसी बनी कि वो मुक्त हो नहीं पाए और हिरण बन के आना पड़ा। एक प्रसंग में माता सीता अशोक वाटिका में बैठी हुई भगवान राम का विचार करती है और फिर सोचती है कि मैं बार बार इतना राम जी का विचार करूंगी तो कहीं मैं राम हो गई तो, और मैं राम हो गई तो फिर मेरे राम की सेवा कौन करेगा। इसलिए इतना चिंतन ठीक नहीं है। यह प्रसंग भी स्पष्ट करता है कि जैसा चिंतन करते हैं, जिसका चिंतन करते हैं, वैसे हो जाते हैं। ऐसे ही राम कथा में भी और अन्य जगह पर भी एक उदाहरण बार बार मिलता है कि एक तितली, उड़ने वाला कीड़ा, भृंगी, एक लट को ला करके, कीट को ला करके और अपने द्वारा बनाए हुए मिट्टी के छोटे से घर में रख करके उसका मार्ग मिट्टी से बंद कर देता है। वो अंदर बंद हो जाता है कीट, बाहर से कोई अंदर नहीं जा पाता, अंदर वाला भी वो कीट बाहर नहीं आ पाता। वो अंदर ही अंदर कीट, जिस भृंगी ने उसको अंदर रखा उसका चिंतन करता है, मुझे वो अंदर डाल के गया, ऐसा था, वो डाल के गया, वो डाल के गया, वो डाल के गया। वो अंदर चिंतन करते 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 कुछ दिन में भृंगी बन जाता है और फिर उसको तोड़ करके बाहर आ जाता है, उड़ने लगता है। तो
ये सारे प्रमाण इस बात को स्पष्ट करते हैं कि मानव जिस प्रकार का चिंतन करता है, मनुष्य जिस प्रकार का चिंतन करता है, जिसका चिंतन करता है, वह वैसा ही हो जाता है। यह स्पष्ट होता है। तो अभी पूरा समय ना सही, थोड़े समय ही सही परमात्म चिंतन का अवसर प्राप्त हुआ है। ये मंगल विधान है। ये थोड़े समय का परमात्मा चिंतन फिर धीरे धीरे और लंबा हो। जितना ये लंबा होगा अनात्म चिंतन घटेगा। चिंतन दो ही होते, तीसरा कोई चिंतन नहीं होता। एक होता है आत्मचिंतन, जिसको परमात्मा चिंतन भी कह सकते हो। एक होता है अनात्म चिंतन। एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। अनात्म चिंतन जितना घटेगा उतना आत्मचिंतन बढ़ेगा। आत्मचिंतन जितना घटेगा उतना अनात्म चिंतन बढ़ेगा। समय वही है। उस समय में हम जितना आत्मचिंतन करेंगे, जितना परमात्मा चिंतन करेंगे, उतना समय अनात्म चिंतन का घट जाएगा। नहीं करेंगे उतना सारा समय अनात्म चिंतन का ही रहेगा। अनात्म चिंतन करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, वो तो अपने आप हो जाता है। आत्मचिंतन करने के लिए या परमात्मा चिंतन करने के लिए सजग रहना पड़ता है। वो तो बाकी का अपने आप ही होगा। जैसे किसी बंद कमरे में अंधेरा करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। जितने समय उजाला बंद करोगे उतने समय अपने आप अंधेरा हो जाएगा। उजाला करने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। उजाला करने के लिए लाइन खींचनी पड़ेगी, पावर को जोड़ना पड़ेगा, बल्ब लगाना पड़ेगा, स्विच ऑन करना पड़ेगा, उसका बिल भी भरना पड़ेगा। खराब होने पर बल्ब बदलना पड़ेगा, खराब हो जाने पर वायर बदलना पड़ेगा, खराब होने पर स्विच भी बदलना पड़ेगा, और बिजली का बिल जमा कराने के लिए भी श्रम तो करना ही पड़ेगा। तो प्रकाश करने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ा, लेकिन अंधेरा करने के लिए कुछ करना पड़ेगा नहीं। वो प्रकाश खत्म हुआ कि अंधेरा तो स्वतः हो जाता है। ऐसे ही जितने समय परमात्मा चिंतन है, जितने समय आत्मचिंतन है, उतने समय ही वो है अंधेरा, यानी कि अनात्म चिंतन गायब है। जैसे ही आत्मचिंतन या परमात्मा चिंतन खत्म हुआ कि अनात्म चिंतन को करने के लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः हो गया। अब ये जो स्वतः होने वाली प्रक्रिया है बदल भी सकती है। स्वतः होने वाली प्रक्रिया बदली भी जा सकती है, उल्टी की जा सकती है। लेकिन कब? जब हमारा परमात्मा चिंतन यानी कि आत्मचिंतन करने का समय बढ़ जाए, बहुत अधिक हो जाए, 80% समय, 90% समय जब हमारा परमात्मा चिंतन या आत्मचिंतन का हो जाए, तब जो 10-20% समय अनात्म चिंतन का है वो अपने आप नहीं आएगा, उसको लाना पड़ेगा। वो लाएंगे उतनी देर ही ये जाएगा। परमात्मा का जो चिंतन है वो उस चिंतन को लाएंगे उतनी देर ही जाएगा, बाकी समय बना रहेगा। अगर हमने अधिक समय इसका अभ्यास कर लिया तो यही चीज फिर बाकी जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक तो यह रहेगा कि आत्मचिंतन को तो खींच के लाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये आवृत्ति लानी पड़ेगी। फिर मिला है तो क्या करूं, मिला है तो सेवा में लगाऊं। फिर जब तक सेवा करते हुए मन में वह विचार बनाए रखेंगे, सेवा तो हाथ से चल रही है, सेवा तो शरीर से चल रही है, लेकिन मन में ये विचार चालू रखेंगे, सेवा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये शरीर प्राप्त है, इसका सदुपयोग करना है, तो आत्मचिंतन बना रहेगा। अन्यथा जैसे ही सेवा छूटी और ये विचार छूटा कि अनात्म चिंतन अपने आप आ जाएगा। अनात्म चिंतन में यही संसार के लोग, संसार की अव्यवस्थाएं, संसार की दुर्व्यवस्थाएं, इस शरीर को जो प्राप्त 10 इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के जो 10 विकार हैं, प्रत्येक इंद्रिय का अपना एक विकार है, विषय है, वही विकार का रूप धारण कर लेता है।
भाई आंख का विकार क्या है? दृश्य। दृश्य। जीभ का विकार क्या है? रस। नाक का विकार क्या है? गंध। त्वचा का विकार क्या है? स्पर्श। सबका कोई ना कोई विकार है। तो जब हम आत्मचिंतन से बाहर आएंगे, परमात्म चिंतन से बाहर आएंगे, तब ये विकारों पर चिंतन अपने आप चला जाएगा। विकारों पर चिंतन स्वतः चला जाएगा। और अगर विकारों का चिंतन अधिक रहा तो आत्मचिंतन को तो खींच खींच के लाना पड़ेगा, और खींच खींच के ला करके अधिक समय तक टिकाया नहीं जा सकता। परिणाम ये होगा कि हमें जो लक्ष्य अर्जित करना चाहिए वो हम अर्जित कर नहीं पाएंगे। अतः अभी तो ये कह सकते हैं कि परमात्मा की हम पर कृपा है, इसलिए परमात्मा ने कृपा करके हम लोगों को आधा घंटे का परमात्मा चिंतन का अवसर दिया है। लेकिन अब इस आधे घंटे के बाद 23.5 घंटे और बचते हैं। इस आधे घंटे के चिंतन को और कैसे बढ़ाया जाए धीरे धीरे, ये तो हमारे अपने पर है। वो तो कृपा करके भगवान ने दे दिया, उसके लिए कोई मेहनत की अपन, कोई पुरुषार्थ नहीं किया। ये आधा घंटा तो भगवान ने हम पर कृपा करके, अहेतु की कृपा कह लो, भगवत कृपा कह लो, मंगल विधान कह लो, उसके द्वारा हमको प्राप्त हो गया है। लेकिन अब ये 30 मिनट को 23 घंटा और बचे हुए 30 मिनट में और बढ़ाने के लिए जो कुछ करना है वो तो जीव को अपने प्रयत्नों से, साधक को अपने प्रयत्नों से करना पड़ेगा। खुद को साधते हुए, खुद को निश्चय देते हुए स्वयं को ही करना पड़ेगा। तो वह कैसे करें, किस प्रकार करें, उसके लिए विधान गीता जी के द्वारा हमें प्राप्त हो। अधिक से अधिक गीता जी का चिंतन करने पर, अधिकाधिक समय जब हम श्रीमद् भगवत गीता जी के पवित्र चिंतन पर लगाएंगे, उसका लाभ ये होगा कि हमारा समय आधे घंटे से फिर बढ़ेगा। तो इसी के लिए आइए अपन श्रीमद् भगवत गीता जी पर चिंतन करते हैं। आज प्रथम अध्याय के 16वें श्लोक का 5वां भाग, जिस पर अपन चर्चा करते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको, कि नकुल और सहदेव, इन दोनों ने, जो कि माद्री के पुत्र हैं, इन्होंने भी शंख बजाया है। कौन सा शंख बजाया? सुघोष, दूसरा मणिपुष्पक। सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख के माध्यम से कौरवों के ऊपर या कौरवों के द्वारा की जा रही भयंकर ध्वनि को दबाने का प्रयत्न। वैसे देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये तो असफल प्रयास है, क्योंकि उधर कहा है कि तमुल ध्वनि है। क्या कहा? जब कौरवों ने शंख, भैरी, अणक, गोमुखा, ये सब जब बजाए, और इसके साथ शंख भी बजे थे, सबने बजाए, तो भयंकर तमुल ध्वनि हुई। इतनी भयंकर ध्वनि में यहां पर कहा है कि इन्होंने सुघोष, सुघोष का मतलब जिसका आवाज बहुत अच्छी हो, मीठी हो, हृदय को भाने वाली हो। सुघोष का मतलब, घोष का मतलब होता है आवाज, स्वर निकलना, है ना। घोष यानी कि किसी भी वाद्य यंत्र से स्वर निकलता है, उसको भी घोष कहते हैं। और ऐसे कोई नारे लगाते हैं, उसको भी घोष कहते हैं। और जैसे
प्राचीन समय में नगर में डिंडी पीटी जाती थी ना, तो उस समय वो डिंडी पीटने के साथ जो बोलता था उसको उद्घोष कहते थे। आजकल भी कई बार ये शब्द तो आप लोगों ने सुना होगा ना, उद्घोषक। ये जो जिसको एंकर कहते हैं ना आधुनिक भाषा में, असल में वो वास्तव में क्या है? उद्घोषक। या कोई भी कथा से पहले बोलता है वो भी कौन कहलाता है? उद्घोषक। तो ये घोष शब्द अर्थ है स्वर का, वाणी का। तो सु शब्द पहले लगाया है, सुघोष नामक शंख बजाया। सु का मतलब जहां अच्छापन हो वहां सु शब्द लगता है। स और द, सु और दु, ये दो शब्द हैं। जैसे गंध एक बीच का शब्द आ गया, गंध शब्द है मध्य का, सु लगा दिया तो सुगंध, दु लगा दिया तो दुर्गंध। सुगंध का मतलब अच्छा, दुर्गंध का मतलब बुरा। ऐसे ही गुण, सद्गुण, दुर्गुण। तो स जो है, स शब्द सामान्यतया अच्छे के लिए प्रयोग होता है। बहुत सारी अच्छी चीजें जितनी है वो स से प्रारंभ होती है, जैसे संस्कार, संस्कृति, सुयोग्य, सुलोचन, सुभद्र, सुभद्रा, ऐसे बहुत सारे जो अर्थ हैं वो सु स से जो शुरू होते हैं वो सारी चीजें अच्छी होती है। तो सुघोष का मतलब अच्छी आवाज वाला। अच्छी का मतलब तेज नहीं, तेज आवाज के लिए तो पहले दूसरे शब्दों का उपयोग हो चुका है ना। जैसे भीष्म ने पौंड्र नामक जो शंख बजाया वो उसने भयंकर ध्वनि की। भीष्म पितामह ने जो शंख बजाया उसने सिंह की तरह भयंकर गर्जना की। उनके लिए सु शब्द का उपयोग नहीं हुआ। यह सु शब्द का उपयोग ही कहीं न कहीं मन को भाने वाला या दूसरों का हित करने वाला स्वर है। आवाज भी हित और अहित दो करती है ना। आप बांसुरी बजाओ ठंडी ठंडी, तो गाय माता क्या करेगी? मस्ती से आंख बंद करके जुगाली करेगी। और आप डीजे बजाओ तो बिदकेगी, परेशान होगी, भागेगी, कुछ तो होगा। यहां तक कि हमको किसी ने यह भी बताया कि अगर किसी महिष के, भैंस के गर्भ में बच्चा है और जोर का डीजे अगर उसके पास बजा दिया जाए तो वो गर्भ भी गिर जाता है। कई बार ऐसा भी कहा जाता है। यानी कि वो हानिकारक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इधर ये बांसुरी क्या हुई? वैज्ञानिक अनुसंधान ने यह साबित करके दिखा दिया कि अगर दूध देने वाली गाय माताओं के मध्य में बांसुरी बजाई जाए तो उनका दूध बढ़ जाता है। एक गर्भ गिरा रहा है, एक दूध बढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? एक बुरा है, एक अच्छा है। तो सुघोष का सीधा सीधा अर्थ यहाँ पर अच्छी वाणी वाला शंख बजाया। तो बजाया क्यों? बजाया इसलिए कि कौरवों की तरफ से केवल शंख ही नहीं बल्कि बहुत सारे वाद्य यंत्र बजे, तो उसकी आवाज को प्रभावित करना था, इसलिए बजाया। तो यहाँ पर हमें यह समझना पड़ेगा कि सामान्य तौर पर लोग ये कहते हैं कि ईंट का जवाब तो पत्थर से ही देना पड़ता है, पर ऐसा पूरी तरह सत्य नहीं है। क्रोध का जवाब क्रोध से ही देना पड़ता है, ये भी पूरी तरह सत्य नहीं है। कई बार क्रोध का जवाब भी प्रेम से दे करके क्रोध को शांत किया जा सकता है। जैसे हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भगवान नरसिंह बहुत क्रोध में थे, ऐसी कथा आती है। तो सारे देवता डर रहे थे इनके क्रोध को कैसे शांत करें, क्या करें क्या करें। तब प्रहलाद को भेजा और प्रहलाद ने जाकर के प्यार भरी स्तुति की, प्यार भरी स्तुति की। तब प्रहलाद को क्रोधित अवस्था वाले या चाहे क्रोध लीला कर रहे थे, जो भी हो, पर था तो सही। भगवान तो जो करते हैं वो लीला ही होती है। तो क्रोध लीला कर रहे भगवान को भगवान ने प्रहलाद को उठा के अपनी गोद में बिठाया और फिर अपनी जीभ से चाटने लगे। चाटते चाटते वात्सल्य पैदा हुआ और धीरे धीरे वह शांत हो गए। तो उस भयंकर स्थिति को एक मृदुल स्थिति ने, एक कोमल स्थिति ने शांत कर दिया। अर्थात जीवन में अगर सामने वाला क्रोध कर रहा है
तो भी हम प्रेम भरे प्रति उत्तर से शने शने उसको शांत कर सकते हैं। इसी प्रकार दुनिया में बहुत बुराई बढ़ गई हो तो क्या बुराई का जवाब बुराई से ही दिया जा सकता है क्या? नहीं दिया जा सकता। जब बहुत अधिक बुराई बढ़ गई हो तब बुराई का जवाब देने के लिए अच्छाई का उपयोग किया जा सकता। वहां कौरवों की तरफ से बजाया हुआ सारा स्वर लगभग बुराई का प्रतीक था। कुछ अंश में अच्छाई हो सकती है, कुछ के भावों में, बाकी अधिकांश में बुराई का ही भाव था। लेकिन यहां पर सुघोष नामक शंख बजा करके नकुल ने यह साबित कर दिया कि बुराई पर भी अच्छाई के द्वारा, यानी कि क्रोध पर भी प्रेम के द्वारा, बुरे विचारों पर अच्छे प्रेम भरे सद विचारों के द्वारा विजय पाई जा सकती है। ऐसा प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार की कोशिश मानव के द्वारा होनी ही चाहिए। सामान्य तौर पर कोशिश नहीं करने के कारण ऐसा लगता है कि यह संभव नहीं है। और यह भी आत्मचिंतन की श्रेणी में आएगा, क्योंकि जब जब आदमी क्रोध का जवाब क्रोध से देता है, ईंट का जवाब पत्थर से देने की सोचता है, विशेष आवश्यकता आने पर होश में रह करके दंड देने का विधान है, वो अलग चीज है। क्रोधित होकर के कोई हम पर हमला कर रहा है तो क्या आवश्यक है कि क्रोध होकर के सामने वाले के हमले से को रोका जाए? संयत होकर के भी, भले आपके हाथ में भी बंदूक है और आपको गोली भी चलानी जरूरी है, लेकिन क्या जरूरी है कि क्रोध करके चलाई जाए? विवेक में रह करके चलाओगे तो वो आत्मचिंतन होगा, यह सोच करके कि यह शरीर मेरा नहीं है। अब यहां पर क्या सोचा जाएगा? विवेक क्या कहेगा? यह शरीर मेरा नहीं है, यह मुझे प्राप्त है, और यह बंदूक भी मुझे इसलिए प्राप्त हुई है कि इस शरीर की रक्षा करना मेरा धर्म है। इसलिए इस शरीर की रक्षार्थ में उस पर गोली चला करके इस शरीर को बचाओ। तो क्रोध आया? नहीं आया। सौम्यता से काम तो वही हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, लेकिन किससे हुआ? सौम्यता से हुआ। सौम्यता से होने के कारण, उस क्रोध के कारण जो पाप होना था उस पाप से बच गए। और संभवतः क्रोध करके गोली चलाते तो उसकी हत्या का पाप लगता। यहाँ विवेक के साथ गोली चलाई है, इसलिए हत्या का पाप भी लगना नहीं है। क्यों? क्योंकि विवेक में क्या सोचा गया? क्रोध में तो तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझ पे गोली चलाएगा, उसमें मैं आ गया बीच में। कौन आ गया? तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे पर गोली चलाएगा, ले चक मजा। तो इसमें बीच में कौन आया? मैं आया। और कौन आया? क्रोध आया। मैं अहंकार का प्रतीक है। क्रोध तो है ही अपने आप में नकारात्मक चीज। तो दो नकारात्मक चीजों के वशीभूत होकर के वह कार्य करने के कारण उसकी हत्या क्या हो गई? पाप हो गई। लेकिन मैं एक तरफ खड़ा हो गया, शरीर एक तरफ खड़ा हो गया। अब मैं कह रहा है कि उसका वध इसलिए करना है कि यह शरीर मुझे प्राप्त है और प्राप्त वस्तु की रक्षा करना आवश्यक है। इसलिए उसको मजा चखाने के लिए नहीं, उसको दंड देने के लिए नहीं, मैं गोली किसके लिए चला रहा हूं? मेरे कर्तव्य के पालन के लिए। तो कर्तव्य पालन किया पाप हो सकता है? नहीं। इसलिए गोली भी चली लेकिन पाप नहीं लगा। ये स्थिति आत्मचिंतन की स्थिति है। क्योंकि तुझे अभी मजा चखाता हूं, तू मेरे पे गोली चलाएगा, ये तो अनात्म चिंतन हो गया। ये अनात्म चिंतन हो गया। इसमें ईश्वरीय चिंतन रहा ही नहीं कहीं पर, क्योंकि शरीर को ही मैं मान बैठे हो। लेकिन उसमें आत्मचिंतन बना रहा, मैं अलग हूं, शरीर अलग है, मेरे कर्तव्य क्या है शरीर के प्रति। वो सारी चीजों को ध्यान में रख करके जब कार्य किया गया तो वह सुघोष हो गया। तो यहां पर नकुल के द्वारा सुघोष नामक शंख बजाने के पीछे भाव यही है कि हम अपने जीवन का सु बनाए रखें, दू नहीं बनाए। जैसे दुर्दांत आतंकवादी, तो दू शब्द लगा। सुविख्यात पत्रकार जो अच्छी चीजें लिखता है, तो हम अपने जीवन का सु बनाए रखें, दू को पास में ना आने दे। ये सु बना रहेगा तो आत्मचिंतन बढ़ता जाएगा। आधे घंटे से ये वृद्धि को प्राप्त होगा। और दू को जोड़ा तो हो सकता है ये आधा घंटा भी धीरे धीरे कम होता होता शून्य पे पहुंच जाए, और वही अनेक योनियों में भ्रमण जीव को करना पड़े।
फिर आगे आया मणि पुष्पक। सहदेव का जो शंख था उसका नाम था मणि पुष्पक। पुष्प भी है और मणि भी है। मणि प्रतीक होती है चमक की। मणि किसकी प्रतीक होती है? शाइनिंग, चमक, आभा। और पुष्प प्रतीक होता है दो चीजों का, सौंदर्य और सुगंध। कोमल तो खैर पुष्प होता ही है, लेकिन सुंदर भी होता है। पुष्प कभी बदसूरत दिखता है क्या? सामान्य तौर पर जहां तक मेरा ख्याल है, बुरे से बुरे पौधे का भी पुष्प, मतलब वैसे तो कुछ बुरा होता नहीं प्रकृति में, पर हम सोचते हैं ना कि भाई इस पौधे का क्या उपयोग है, ये अमुक अमुक नुकसान करता है। उसका होगा प्रकृति में कोई उपयोग, अपन नहीं जब समझते, इसलिए अपन समझते हैं इस पौधे का तो कोई उपयोग ही नहीं है, ये तो बेकार है, व्यर्थ है, आदि आदि। पर ऐसे पौधे पर भी पुष्प तो सुंदर ही आता है। धतूरा भले विषैला होता है, लेकिन फूल कितना सफेद होता है उसका, धवल एकदम। पसर कटाली भले कांटेदार होती है, लेकिन उसका बैंगनी फूल कितना आकर्षक होता है। तो इस प्रकार फूल अपने आप में सौंदर्य का प्रतीक है। तो इनका जो शंख था सहदेव का, वह शंख तेज से युक्त, सुगंधि से परिपूर्ण और सौंदर्य से लबरेज, 3 गुणों वाला था। ओज, सौंदर्य और सुगंध, यानी कि मन को भाने वाला। यह भी सुगोष के समान ही हो गया। सुगोष क्या था? मन को भाने वाला। तो सुगंध भी मन को भाती है, सुंदर दृश्य, उसका दर्शन पुष्प का भी मन को भाता है। करीब करीब अनुमान ऐसा है कि सभी जीवों को पुष्प अच्छा लगता है। मनुष्य को तो अच्छा लगता ही है, तितली को, कीट को, पतंग को, भौरे को, मधुमक्खी को, हाथी को भी अच्छा लगता है, इसलिए वो कमल को तोड़ करके निकालता है बाहर। अधिकांश को पुष्प अच्छा ही लगता है, इसलिए पुष्प की तरह आकर्षित होते हैं सभी। यहां तक कि वो एक छोटा सा आता है ना, क्या कहते हैं उसको, सरसों के ऊपर लगता है, सरसों के फूल पर लगता है मोयला। मोयला, चेपा, छोटा सा जानवर होता है, लेकिन सरसों के फूलों पर आकर्षित होकर कहां से आकर के उन पर लिपट जाता है पूरा। तो और हाथी से लेकर के उस छोटे से चेपे, मोयले तक में फूलों के प्रति आकर्षण का भाव रहता है। तो वो आकर्षण करने वाला है, मन को भाने वाला है। आभा भी मन को भाती है, चमक जो होती है, कोई भी चमकीली वस्तु होती है उसके तरफ आदमी आकर्षित होता है। नहीं, बहुत सारे पत्थर पड़े हो, लेकिन अगर उसमें से एक पत्थर चमक रहा हो तो उसको आदमी अलग उठाने की कोशिश करता है। उस कंकर को देखो, इसमें कितनी अच्छी चमक है। तो जिसमें आभा है, यहां मणि का अर्थ तेज से है, मणि का अर्थ ओज से है। यह ओज और तेज आता कहां से है? जितना व्यक्ति अनात्म चिंतन से बचेगा और आत्मचिंतन की तरफ बढ़ेगा, उतना ही व्यक्ति का ओज बढ़ेगा, उसका तेज बढ़ेगा। जितना व्यक्ति का आहार शुद्ध होगा, उतना उसका तेज बढ़ेगा, ओज बढ़ेगा। तो जीवन में हम लोगों को विजय प्राप्त करनी है अपने हृदय में बैठे हुए असुरों पर। हमारी विजय तो असल में बाहर की लड़ाइयां तो बहुत छोटी है, अंदर की लड़ाई का है ये खेल सारा। जितना खेल है ये सारा का सारा भीतर की लड़ाई का है। तो हम भीतर की इस युद्ध में कैसे विजय प्राप्त करें, यही हमारा चिंतन है। तो जितना हमारा आहार शुद्ध होगा, जितना हमारा आहार सात्विक होगा, जितना हमारा विचार शुद्ध होगा, उतना हमारा ओज बढ़ेगा। जितना हमारा ओज बढ़ेगा, उतना हमारे जीवन की नकारात्मक चीजें दूर चली जाएगी। जैसे प्रकाश फैलने पर अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही ज्ञान फैलने पर अज्ञान भाग जाता है। अंधेरे को भगाने के लिए प्रकाश को लेकर के दौड़ना नहीं पड़ता है, प्रकाश तो हुआ और अंधेरा भाग जाएगा। वैसे ही ज्ञान प्रकट हुआ और अज्ञान भाग जाएगा। तो यहाँ पर हमारे भीतर अंदर जो कौरव सेना छुपी हुई है,
काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, वासना की, विकार की, अधैर्य की, ये जो सारी जो सेना है ना, ये सारी की सारी सेना। अधैर्य भी बहुत बड़ी बुराई है। कौरवों ने शंख क्यों बजा दिया? पता ही नहीं किया पहले कि भीष्म पितामह क्यों बजा रहे हैं, और धीरज रहित होकर के, अधीर होकर के बजा दिया। उसकी हानि उनको भोगनी पड़ी, क्योंकि वो नहीं बजाते थे, ये नहीं बजाते। इनके बजाते ही कि वो घंटा 2 घंटा और ज्यादा जीने वाले थे, जो कम हो गई उनकी उम्र। और क्योंकि हो सकता है युद्ध थोड़ा और टलता। तो अधीरता भी बहुत खतरनाक चीज है किसी भी वस्तु के प्रति। एक छोटा सा प्रयोग किया। छोटे बच्चों को एक कोई खाने की चीज दी, प्लेट सामने रख दी और कहा कि ये आपको 2 घंटे बाद खाना है। जो पहले खा लेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, 2 घंटे बाद खाएगा उसको एक पीस और मिलेगा। तो अधिकांश बच्चे तो कंट्रोल नहीं कर पाए, खा गए। कुछ बच्चे जिन्होंने 2 घंटे तक प्रतीक्षा की, उनकी फिर 20 साल तक जिंदगी को नोट किया तो वो अधिक बुद्धिमान, अधिक रुपये कमाने वाले पाए गए। यानी जिसमें जितना धैर्य है वो उतनी अधिक उन्नति करता है, जिसमें जितनी अधीरता है वो उन्नति नहीं करता है। तो यहां पर कौरवों की अधीरता का जवाब दिया जा रहा है। तो यहां पर हमें अगर मणि पुष्पक की तरह जीवन बनाना है तो उसमें धीरता एक विशेष गुण आवश्यक है। तो कोमलता के प्रभाव से, सात्विक सौंदर्य के प्रभाव से, सात्विक सौंदर्य का मतलब प्रकृति जैसा दे उसको बनाए रखना। क्या फूल के ऊपर स्प्रे किया जाता है सुगंध? क्या फूल के ऊपर कलर चेंज किया जाता है ऊपर से स्प्रे करके? नहीं, वो जैसा है वैसा है। तो जिस दिन मनुष्य अपने शरीर को भी प्रकृति ने जैसा प्रदान किया है वैसा ही रखने का प्रयत्न करेगा तो वह उसके लिए मणि पुष्पक शंख की तरह काम करेगा, जो भीतर के असुरों का नाश करने का काम करेगा। यह इसका साधक के लिए भाव है, साधक के लिए इसका भाव यही है। आज का समय पूर्ण हुआ, इसलिए वार्ता को भी विराम देते हैं। जय मां, जय जय मां। ओम।